हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 यानी कि क्लास 1, जिसे हम लाभ और हानि भी कहते हैं। तो देखिए, आज ये पार्ट 1 है, यानी कि आज का हमारा क्लास बेसिक क्लास होने वाला है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाभ किसे कहते हैं या प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो प्रॉफिट यानी कि लाभ। देखिए, हमें लाभ या प्रॉफिट कब होता है। मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और आपने किसी सामान को आप 8 रुपए में आप लेकर आए हैं और इसी सामान को आप किसी ग्राहक को 10 रुपए में आपने बेच दिया। तो आपको 8 में आपने लाया था और आपने उसे 10 में बेचा, यानी कि आपको 8 प्लस 2 रुपए का लाभ हुआ। तो ये जो 2 रुपया आपको अधिक मिला, यही होता है आपका लाभ या प्रॉफिट। और ये संख्या जितने में आपने लाया था, इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। इसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। और जितने में आपने बेचा, इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो देखिए, इसमें से हमें ये समझ में आता है कि जितने में भी हम लाते हैं, अगर हम उससे अधिक में बेचेंगे तो हमको होता है लाभ। वैसे ही हमारा होता है लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। मान लीजिए आपने किसी सामान को आप 7 रुपए में लाए हैं और आप उस सामान को किसी कारणवश 6 रुपए में आपने बेचा। तो 7 का आपने लाया है, लेकिन वो बिका कितने में? 6 में बिका। मतलब आपको 1 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये रुपया एक जो है वो आपका होगा लॉस यानी कि हानि। ये 7 रुपए में आपने लाया था, इसीलिए ये आपका होगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं, और इसी को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और जितने में हमने बेचा यानी कि 6 रुपये में हमने इसे बेचा है, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो देखिए, यानी कि कभी भी हमें लाभ होगा तो वहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि हमारा जो एसपी है वो बड़ा होगा। लेकिन अगर हमें लॉस होता है, हानि होती है, तो वहाँ पे हमारा सीपी बड़ा होता है। देख लीजिए, 10 और 8, और यहाँ पे 7 बड़ा है, 6 छोटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही निकलता है। आइए इसके 2-3 क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रमन ने किसी वस्तु को 940 रुपये में खरीदा और 1050 में बेच दिया, तो कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। तो देखिए, 940 में खरीदा यानी कि हमारा जो सीपी होगा यानी कि क्रय मूल्य वो होगा 940, और एसपी यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 1050 रुपये में है। तो देखिए, यदि हमारा एसपी अधिक होता है तो हमें लाभ होता है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। एसपी हमारा है 1050 और माइनस करेंगे सीपी हमारा है 940, इसमें हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 60 और 5 6 5 11 यानी कि 110 रुपया हमें यहाँ पे लाभ मिला। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1120 रुपये की वस्तु को 1090 में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। यहाँ पे भी वही नियम है, सीपी इसका होगा 1120
₹20 ये हमारा सीपी है, और 1090 में बेचा यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस इसका होगा ₹1090। इन दोनों में कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है, यानी कि हमें यहाँ पे हो गया लॉस, यानी कि हानि हुई। लॉस का नियम होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा हो जाएगा 1120 और माइनस एसपी हमारा हो जाएगा 1090। तो यहाँ पे आपको कुल नुकसान हुआ ₹30। यहाँ पे आपको ₹30 का नुकसान होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुधीर ने 1.5 लाख का जमीन खरीदा और 1,80,000 में मकान की नींव डाली। अब उसने उसी प्लॉट को 4,20,000 में बेच दिया। उसे कितना लाभ अथवा हानि हुआ? पे 3 संख्या दी गई है। हमारा यहाँ पे सीपी और एसपी यही दो हम पहले पता करेंगे। इसने 1.5 लाख का ज़मीन लिया और 1,80,000 उसने मकान की नींव पर लगाया, वो भी आपका सीपी में ही जुड़ेगा। तो देखिए कुल मिला के ये आपका 4 शून्य यहाँ है, 4 शून्य यहाँ है, तो 4 शून्य हम लगा देंगे पीछे से। 8 और 5 13 होता है, 3 लिखेंगे, 1 2 3, यानी कि 3,30,000 का टोटल उसका ज़मीन का कीमत पड़ा। लेकिन उसने बेचा कितने में? उसने बेचा 4,20,000 में उस ज़मीन को बेचा। तो नियम आ गया, एसपी हमारा अधिक है, यानी कि हमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का नियम क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी हमारा यहाँ पे 4,20,000 है और सीपी हमारा है 3,30,000। घटाने पे हमें पीछे से 3 जीरो, फिर 1 शून्य, इसमें से जाएगा 0, 12 में से 3 घटाएंगे बचेगा 9, और ये 3 3 कट गया, यानी कि उसे 90,000 का लाभ हुआ। तो साथियों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमें लाइक कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।